नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीटेट 2020 से संबंधित सीडीपी पेडागॉजी की सीरीज में 30 प्रश्नों को हल करेंगे। हम देखते हैं कि आज आप कितने प्रश्न करते हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, रेमन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। आ समूह बुद्धि लब्धांक, ऑप्शन सेकंड है व्यक्तित्व, ऑप्शन थर्ड है मौखिक बुद्धि लब्धांक, ऑप्शन 4 है संस्कृत बुद्धि लब्धांक, संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो कौन सा हो जाएगा? आईक्यू से संबंधित है, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान। तो कौन सा शामिल नहीं है? जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, योजना की दृढ़ता। पहला आंसर सही हो जाएगा, योजना की दृढ़ता। ये जो है पाठ योजना में शामिल नहीं है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ऑप्शन सेकंड है उचित सरकारें दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। ऑप्शन थर्ड है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया। ऑप्शन 4 है अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षा के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा, उचित सरकारें दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनिमय। ऑप्शन सेकंड है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना। ऑप्शन थर्ड है स्व अनुशासन और नियंत्रण। ऑप्शन 4 है अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। तो अनुवीक्षण करने की योग्यता, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। जब कोई अधिगमकर्ता किसी अनुक्रिया को स्वयं करता है तो वह उसे जल्दी सीख लेता है। आपने अधिगम में सीखा होगा, थार्नडाइक का भी नियम यही कहता है, स्वयं करता है तो वह अधिगम को सीख लेता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, मैडम चाय खाती है वाक्य। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैडम चाय खाती है, तो ऑप्शन फर्स्ट है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। ऑप्शन सेकंड है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन थर्ड है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो क्या हो जाएगा? वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन 4 है अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? मैडम चाय खाती है, यह वाक्य क्या है? वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि चाय खाई नहीं, चाय की क्या की जाती है? पी जाती है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैप फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। क्या संकेत करता है? सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैप फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, स्कैप फोल्डिंग आप समझ ही रहे होंगे।
विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो ये सब तो नहीं होंगे, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सबसे ऊपर ही दिया है कि सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, जैसे बच्चे को सहयोग करना किसी चीज़ को सीखने के लिए, चाहे वो गुरु हो, भाई भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है, उसका दोस्त भी हो सकता है, कोई चीज़ सिखाने के लिए। तो वही क्या हो गया आपका स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। तो सीखने में वयस्कों द्वारा, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग होता है। ये जीवन भर नहीं चलता है, ये अस्थायी सहयोग होता है। ओके, तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले प्रश्न चलते हैं। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। इस खबर को के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। मनोसामाजिक सिद्धांत, पुनर्बलित आवश्यकताओं का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो क्या समझा जा सकता है? क्या समझेंगे इसको आप? महिला को भोजन के लिए अपने बच्चों को बेचना पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा? पदानुक्रमित। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं या सीखने के वातावरण? तो जेंडर को रूपांतरित को शुद्ध करता है, परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है। ऑप्शन 3 है व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता। ऑप्शन 4 है निर्मित पर प्रभाव डालता है। तो कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? तो बताइए। सबसे ऊपर ही आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी रूपांतरित करते हैं या सीखने में के वातावरण को शुद्ध करता है। तो रूपांतरित, जेंडर को रूपांतरित करते हैं या सीखने के वातावरण को शुद्ध करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, उपलब्धि अप्रेरणा है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है तो क्या है? ऑप्शन फर्स्ट सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। ऑप्शन सेकंड बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन थर्ड चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। ऑप्शन 4 असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो क्या हो जाएगा? चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड करती हैं। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो इस प्रकार की प्रवृत्ति क्या दर्शाती है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में ही होती हैं। यह प्रकृति लैंगिक भेदभाव की भावना को दर्शाती है। तो कौन सा हो जाए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध और भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका इस प्रकार। CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो क्या हो जाएगा?
राइट आंसर। तो CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का एक सतत साधन है। सुगम बनाने में कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने में। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, सेट कर लेते हैं स्क्रीन पर। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को है और उनके शैक्षिक निष्पादन को क्या करता है? बताइए। घटाता है, घटाता है, घटाता, प्रभावित नहीं करता, बढ़ाता, घटाता, बढ़ाता, घटाता। तो क्या करता है? निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। क्या हो जाएगा? घटाता है। पहले क्या करता है? घटाता है, फिर क्या करेगा? प्रभावित नहीं करता। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं पब्लिक विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। इस क्वेश्चन को आपने कई बार देखा होगा, प्रगतिशील विद्यालय होगा। ऑप्शन 4 ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिका और विनिमय, अच्छे अंतर व्यक्ति संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो क्या करते हैं? बी और ए होगा, बी और डी होगा, ए और डी होगा, ए और सी होगा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? लॉरेंस कोहलबर्ग का बी और ए, मतलब ए और बी, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और व्यक्तिगता और विनिमय। तो बी और ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपकी प्रतिक्रिया पूछ रहा है क्या होनी चाहिए। तो सम्मान की दृष्टि से अच्छा उसके दादाजी आए हैं कहना उचित होगा। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है। ऑप्शन फर्स्ट है, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए पुष्ट फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। यह घटनाओं का सही वर्णन है। यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं का वर्णित करता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सेकंड ही राइट आंसर दिख रहा है। यह व्यवहार को व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है, इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्ट फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उनके अभिभावकों का व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्थाएं। तो क्या हो जाएगा? विकासात्मक अवस्थाएं हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चे
बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। सामान्यतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, और ये तो रॉन्ग है। सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते, ये गलत ऑप्शन है। सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते, ये भी रॉन्ग होगा। अब इन दोनों में बताइए कौन सा है। पहले और दूसरे में मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। तो इन दोनों में बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। आप लोग प्रश्न के बाद ऑप्शन जरूर पढ़ा करें। ऑप्शन पढ़ने से क्लियर हो जाता है कौन सा उत्तर राइट होगा। अब आइए देखते हैं, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। फिर अगला है विकास विषम जातीयता से स्वच्छता की ओर अग्रसर होता है। फिर क्या है, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास क्रमिक चलता है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट लगाते रहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। ऑप्शन 3 राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा निम्नलिखित बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचार द्वारा किया गया। एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, बीएफ स्किनर, जॉन ड्यूई। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया था, जॉन ड्यूई के द्वारा। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन एक्सीलरेशन का अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट है, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना, आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, शैक्षिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, शैक्षिक गतिविधियों के संपादन को गति को बढ़ाना। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताते रहिए। कौन सा राइट आंसर है, प्रतिभाशाली बच्चों के संवर्धन। जवाब देते रहिए आप लोग। कौन सा राइट आंसर होगा, सबसे ऊपर ही दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। थोड़ा सेट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया है, थोड़ा कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। ऑप्शन 3 है, पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। ऑप्शन 4 है, प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न का कठिनाई स्तर। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का
आदर्श प्रतीक्षा समय प्रश्नों के कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न का एक उदाहरण है निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अपसारी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। सीखने आकलन और अन्वेषण के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का अंतर का भिन्नता के लिए संबंधों के लिए अंतर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? के लिए सीखने के लिए आकलन और अन्वेषक के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में प्रेरणा स्तर कम होता है। के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। एक मिनट दोस्तों, बड़ा कर लेते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। क्या समर्थित किया जाता है? जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना का सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड यही हो गए। एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत और बुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन 3 है इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चे को कम गिराकार देना चाहिए। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। प्रतिभाशाली पूछ रहा है। शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो कौन सा हो जाएगा? दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ऐसे विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक क्या हो जाएगा? उपयुक्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना प्रतिभाशाली छात्रों के लिए। आइए आगे चलते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सक, वाचक, कवि, राजनीतिक नेता। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले, शारीरिक गतिक बुद्धि। तो कौन सा हो जाएगा? शल्य चिकित्सक। क्या हो जाएगा? शल्य चिकित्सक। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 30 प्रश्नों की सीरीज पूरी हुई। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं। इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है। आप लोग खुल करके बताइएगा कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं। आगे भी ऐसे ही तैयारी कराई जाएगी। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।